इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझते हैं हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी इसका नाम है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड्स से मिलकर के बना हुआ है, दो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है चार्ज, क्या होता है? चार्ज, चार्ज, ठीक है। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। समझ में आ रहा बात? अब आगे बातें करते हैं कि चार्ज हमारे कितने टाइप के होते हैं। हम लोग जानते हैं चार्ज, एक तो आपका होगा कि पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे बातें करते हैं ना हम लोग। तो सबसे पहले नेगेटिव चार्ज को लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। दूसरा है हमारा प्रोटॉन, थर्ड है न्यूट्रॉन। समझ में आ रही बात? अब समझिएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और आपका प्रोटॉन जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ रही बात? और न्यूट्रॉन पे क्या होता है? नो चार्ज। समझ में आ रही बात? नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब अगर हमसे बात किया जाए स्पेसिफिक वे में कि आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है तो कितना होता है? दैट मीन्स माइनस में होता है, निगेटिवली चार्ज है, निगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, ठीक है। प्रोटॉन का भी सेम होता है बट वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? पॉजिटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट मींस इस पे क्या होगा? जीरो, ठीक है। नेचर इसका इलेक्ट्रॉन का होता है नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन का होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रॉन का क्या होता है? नो चार्ज। तो अब हम लोग स्पेसिफिक वे में इसका डिफिनेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या बोलेंगे? फर्स्ट डिफिनेशन हमारा क्या होगा? पहला डिफिनेशन होगा स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज एट रेस्ट को हम लोग ये रेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट चार्ज। बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया था, बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट चार्ज? रेस्ट चार्ज क्या होता है? ये 2 नंबर में आया हुआ था, 2 नंबर में आ गया था कि आप रेस्ट चार्ज से क्या समझते हो, ठीक है। विराम आवेश से आप क्या समझते हो, ठीक है। विराम आवेश इसको बोला जाता है, रेस्ट चार्ज को। अब समझिए कि हम लोग जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छे से, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं सेकेंड पॉइंट में, स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, 2 टाइप के होते हैं ना। तो हम लोग बोल सकते हैं स्टडी ऑफ, ठीक है, रेस्ट पॉजिटिव चार्ज, रेस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड रेस्ट नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब होता है कि इसके अराउंड में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं रेस्ट पॉजिटिव चार्ज के बारे में और रेस्ट नेगेटिव चार्ज के बारे में। समझ में आ रही बात? अब इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपको दे करके डिफाइन करना हो कि रेस्ट पॉजिटिव चार्ज और रेस्ट नेगेटिव चार्ज को इंक्लूड कीजिए अपने एग्जाम्पल के टर्म में, तो हम बोल सकते हैं कि देखो स्टडी ऑफ रेस्ट प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? प्रोटॉन, यहां पे लिखा हुआ है आपका, देखो प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हम बोल सकते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट प्रोटॉन एंड रेस्ट इलेक्ट्रॉन।
एग्जाम्पल के थ्रू डिफाइन हो गया। देखो सबसे पहले हम क्या बोले, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट, मतलब कि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा चार्ज क्या होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है। स्टडी ऑफ रेस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड रेस्ट निगेटिव चार्ज, मतलब कि इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्ट चार्ज के बारे में भी पढ़ लेंगे और रेस्ट पॉजिटिव चार्ज, रेस्ट निगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी पढ़ना है और निगेटिव चार्ज के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद इसका बेटर एग्जांपल देते हुए हम लोग आगे बढ़े कि नहीं, रेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता क्या है, तो रेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और रेस्ट निगेटिव चार्ज क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन। रेस्ट निगेटिव चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से सिंप्लीफाई करके बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या पढ़ना है। डीप स्टडी हो गया। यहीं से बिहार बोर्ड हमारा क्वेश्चन उठा लिया था। क्या उठाया था कि रेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए विथ एक्सप्रेशन। तो उसके ऊपर आते हैं हम लोग कि रेस्ट चार्ज क्या होता है। ठीक है। देखिए हम लोग न्यूट्रॉन के बारे में कोई कमेंट नहीं किए हैं अभी तक, किए हैं क्या न्यूट्रॉन के बारे में? तो यहां इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, we did not study about neutron because neutron have no any charge। ठीक है। क्या होता है कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज ही नहीं होता है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में न्यूट्रॉन के बारे में कोई स्टडी नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात हो गया। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाई रेस्ट चार्ज। ठीक है, ये आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पूछने के बाद तुरंत पूछ लिया जाएगा कि आप रेस्ट चार्ज से क्या समझते हो। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि देखिए सबसे पहले रेस्ट चार्ज क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग। तो दोज टाइप ऑफ चार्जेस या दोज क्लासेज ऑफ चार्जेस, ठीक है, विच हैविंग नेट मैग्नीट्यूड 0। ठीक है, जिसका नेट मैग्नीट्यूड क्या हो, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट चार्ज बोलेंगे। मतलब कि दोज टाइप ऑफ चार्जेस whose net magnitude of force will be 0 is known as रेस्ट चार्ज। इसका सबसे अच्छा बात बताते हैं, आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे ऐसे समझ लो कि कोई पार्टिकल है, चार्ज है। ठीक है, चार्ज है, यहाँ मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है या माइनस क्यू चार्ज है, प्लस माइनस कोई भी चार्ज हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा बात। ये चार्ज जो है मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, नेट मैग्नीट्यूड 0 कब होता है, जब पार्टिकल क्या हो जाए, आपका बिल्कुल रेस्ट में हो। ठीक है, पार्टिकल एट रेस्ट। और दूसरा चीज क्या हो, पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अरे वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन का मान 0 हो जाता है ना, एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो क्या होगा कि दो ही केस में संभव ही है ये, इसका एफ नेट 0, एफ नेट क्या हो जाए 0, कब होगा, दो ही केस में होगा। पहला केस इसका है, फर्स्ट केस पार्टिकल इज एट रेस्ट। ठीक है, और सेकेंड केस क्या होगा, पार्टिकल इज मूविंग विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। पार्टिकल अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और दूसरा बात कि पार्टिकल अगर रेस्ट में रहेगा तब भी एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अगर मूव ही नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कहां से आएगा, समझ में आ रही है बात ना। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो एफ इक्वल टू क्या होता है, ए में होता है। ए जीरो हो गया तो एफ का मान क्या आएगा, जीरो ना, समझ में आ रही है बात, ऐसे बोला गया है। तो क्या होगा, दोज टाइप ऑफ चार्जेस हुज नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी जीरो विच इज नोन एज रेस्ट चार्ज। रेस्ट चार्ज किसे कहेंगे, जिसका एफ नेट का मान क्या हो, जीरो हो। समझ में आ रहा बात, डेट इज, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग, एफ नेट इक्वल टू जीरो। एज वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है, ए में होता है ना, एफ इक्वल टू क्या होता है, ए में। तो हम बोल सकते हैं इस वैल्यू को यहां पे रख दें, एम इंटू ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो अपॉन एम, दैट मीन्स ए इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए जीरो आ गया, यहां से भी एक कंक्लूजन निकलेगा, समझ में ना बात। अच्छा, यहाँ पर एम को हम लोग नीचे ले गए हैं, जीरो के डिनोमिनेटर में ले गए हैं, ठीक है। क्यों ले जाते हैं जीरो, एम क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर एम कांस्टेंट है और ए जो है वो क्या है, वेरिएबल है। किसी पार्टिकल का होता है ना एक्सेलरेशन, तो क्या होता है, वेरिएबल है, वेरी कर सकता है, बदल सकता है, समझ में आ रहा बात। लेकिन एम क्या है, कांस्टेंट रहेगा ना, पार्टिकल का मास क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, समझ में आ रहा बात। तो हमेशा ये सब, ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो आ गया। तो यहाँ से एक हम लोगों को कंक्लूजन मिलता है, पता है क्या कंक्लूजन मिलता है, देखिए हम लोग बोल पाएंगे कि दोज टाइप ऑफ चार्जेस whose acceleration is zero then it will be known as रेस्ट चार्ज, ठीक है। उनको क्या करते हैं हम लोग, रेस्ट चार्ज करते हैं, ओके, लिख लो। इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए रेस्ट चार्जेस दो टाइप से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए रेस्ट चार्जेज आर ऑब्जर्व्ड in two conditions, observed in two conditions. First, particle is at rest and second, particle is moving with constant velocity. Particle is moving with constant velocity. देखिए जब पार्टिकल हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब हमें क्या ऑब्जर्व होगा, रेस्ट चार्ज। जब पार्टिकल हमारा रेस्ट में होगा तब भी हमें क्या ऑब्जर्व होगा, रेस्ट चार्ज, ठीक है। ये दो केसेस बनते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में क्या रिलेशन है उसको समझते हैं।